हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं एकदम बढ़िया। तो हैप्पी दशहरा टू ऑल। मेरा आज का व्लॉग शुरू हो रहा है 8:30 बजे से। हाँ, हमारे साथ हो गई है कुछ ट्रेजेडी। हमने पहले सोचा था कि हम मेले देखने जाएंगे, लेकिन मेले देखने तो हम जा नहीं सकते क्योंकि बाहर आ रही है बहुत ज़्यादा बारिश। तो अब हमने सोचा है कि हम मूवी चले जाते हैं। तो रेडी तो मैं हुई थी मेले के लिए, तो दिखाती हूँ आपको अपना लुक। तो अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने। बहुत लेट हो रही है, हस्बैंड नीचे जा चुके हैं और मैंने काफ़ी टाइम बाद आर्टिफिशियल ट्राई किए हैं। तो बताना कैसा लग रहा हूँ मैं। ये सूट वैसे आप लोगों ने मेरा देखा हुआ है, बट फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ बैक कैमरा से। ये गाइस, ये है कुछ आज का मेरा सिंपल सोवर सा लुक। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अब चलते हैं मूवी देखने। बाय बाय। तो गाइस, हम निकल चुके हैं मूवी के लिए। हम ऑलरेडी लेट हैं, जो कि हम एज यूजुअल हर बार लेट होते हैं। मतलब इसमें मैं कोई दुराहा नहीं मानूंगी कि भाई हम क्यों, पर ये है कि हर बार हम अपनी वजह से लेट होते हैं। इस बार हम बारिश की वजह से लेट हुए हैं क्योंकि हमारा प्लान बन ही नहीं पा रहा था कि हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। तो ये इंस्टेंट काफ़ी प्लान बना। और आज गाइस मुझे ना मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो व्लॉग कर लेते हैं। आपको कैसी लग रही हूँ मैं? गाइस ये कुछ बोलते ही नहीं, इतना पानी भरा हुआ है। बारिश मतलब काफ़ी तेज़ आई है। इसका मतलब हम तो अंदर थे, हमें इतना पता नहीं चला। हमें बस ये पता था कि बारिश आ रही है, जाएंगे कैसे। लेकिन बारिश देखो गाइस काफ़ी तेज़ आई है। गाइस मैं ये दिखा रही थी कि मैंने ना पहले शर्ट पहनी थी, जीन्स और शर्ट। बट हुआ क्या, मेरे ना यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ना कल जल गया, जिसकी वजह से वो मुझे इतनी ज़्यादा चुभ रही थी, इतनी ज़्यादा चुभ रही थी। फिर मैंने सूट पहना और मतलब मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, मुझे याद है कल अच्छे से कि जब मैं हलवा बना रही थी ना, तो हलवे की कुछ छींटें मेरे ऊपर गिरी थी और वो तुरंत छाला हो गया था, काफ़ी मोटा। मैंने उस पर तुरंत से ही वो क्या कहते हैं उसको, कोलगेट लगा लिया था कि चलो। उस टाइम पे मैं जल्दी में थी भाई कन्या की, कि मैं लेट हो रही थी काफ़ी। बट हुआ ये कि उस टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मैं भूल ही गई थी कि भाई मैं जल रखी हूँ। आज मैं नहा रही थी, नहाते नहाते भी वो छिल गया पूरा। तो जो उसकी स्किन होती है ना छाले की, वो हट गई। अब ये कि जब मैंने परफ्यूम लगाया ना, तब वो परफ्यूम की कुछ छींटे इस पे पड़ी। ओ माय गॉड भाई साहब, मेरा ना ऐसा हो गया कि यार क्या है ये, इतनी तेज जलन मच रही, मेरी आंखों में एकदम आंसू आ गए। मैंने कहा यार बहुत जल रही। माना कि आप सुंदर हो तो इसका मतलब मुंह छुपाओगे क्या? कल मुझे पता है, कल के व्लॉग में एक्चुअली किसी ने मुझे मैसेज किया कि यार आप ना ऐसे मत, व्लॉग अच्छा बनाती हो लेकिन ये मत बोला करो कि ना जीजू अच्छे नहीं है। जीजू बहुत अच्छे हैं, आपसे तो ज़्यादा सुंदर है वो। मुझसे ज़्यादा सुंदर है क्या गाइस? वैसे हैं तो यार कोई बात नहीं, हज़ारों की भीड़ में मैंने इन्हें चुना है तो अच्छे तो होंगे ना। आजकल ना मुझे व्लॉग करने में आने लगा है बहुत ज़्यादा मज़ा, बहुत ज़्यादा ही मज़ा। तो मैं अब सोचती तो हूँ कि व्लॉग डेली बना लूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ डेली वही घर वर दिखाना। अभी मूवी जा रही थी इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। अगर नहीं जा रही होती ना, बाय गॉड मैं कुछ नहीं दिखाने वाली थी ना। वाओ यार, ये लिप शेड कितना प्यारा है। ओ माय गॉड, मुझे तो मेरी नजर लग जाएगी यार। डर लग रहा है। जहाँ जो हमें जिस रास्ते से मेन रोड से जाना था, वहाँ पे ना पेड़ गिरा हुआ है बारिश की वजह से। और ये वाला रास्ता पता है इतना एक सुनसान है। हमें मतलब हमारे शाम विहार से बाहर निकलने के बाद ना एक गाँव आता है। बाहर क्या, मेन रोड से कुछ गाँव आते हैं काफ़ी सारे। हमें बोला किसी ने कि उस गाँव में से आप चले जाओ। अब हम इस गाँव में तो आ गए भाई। यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा। मैं आपको दिखाऊं, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, ना कोई लाइट है, कुछ नहीं है। देखो मैं दिखाती हूँ। ये मेरी ही फ्लैश जल रही है यहाँ पे दूर दूर तक। भाई हम कम से कम 2 किलोमीटर चलती हैं इस रोड पे, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल सुनसान रास्ता है, बिल्कुल बंदा भी नहीं है जिससे हम पूछ ले कि रास्ता जा कर है। और नेटवर्क हमारे आ नहीं रहे, बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहे, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। आगे से कहीं से कुछ थोड़ी सी लाइट दिख रही है, तो थोड़ी आराम से चलाओ यार, आराम से। गाइस ये जो रास्ता है ना, अब जाके थोड़ा ठीक हुआ है, हाईवे आ गया, लाइट वाइट जल रही है। बट मैं इस वाले सिनेमा में, हम लोग जब भी मूवी देखने आते हैं, जब भी हमारे साथ ना बहुत हॉरर एक्सपीरियंसेस हमें देखने पड़ते हैं, या बहुत कुछ तो हमेशा अलग होता है। एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एनिमल मूवी वाला। जब हम एनिमल मूवी देखने आए थे तो हमने लिया था 10:30 का शो। हमें पता था मूवी बड़ी है, बट हमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग वही सूट कर रहा था क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी छुट्टी थी। तो 10:30 का शो हम देखने आए।
जो कि खत्म हुआ था ऑलमोस्ट 1:30 बजे के आसपास, 1:30 पौने 2 के आसपास खत्म हुआ था, क्योंकि मूवी 3 घंटे से भी बड़ी थी। अब हमें फिर मूवी के बाद खाते पीते घर आते आते ना काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2:30-3 के टाइम था जब हम घर जा रहे थे। तो ये बताएंगे कि भाई कैसा था माहौल। हम दोनों ना बाइक पे आ रहे थे भरी ठंड में, जनवरी में बाइक पे हम आ रहे थे, और बाइक पे आते ये हुआ कि भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बादल जमीन पे आ रखे हैं, बिल्कुल कुछ हमें आगे वाली गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। हम दोनों बाइक पे थे, हमें आगे जो भी हमारे व्हीकल चल रहा है, गाड़ी बाइक कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। कोहरा था, बहुत ज्यादा कोहरा, और ठंड भी बहुत थी यार, बहुत ज्यादा ठंड थी। ऐसा नहीं था कि पोल्यूशन वाला कोहरा है, सच में ठंड थी, और हम कांप रहे हैं बिल्कुल, और मतलब बिल्कुल आगे वाली गाड़ी भी नहीं दिख रही। हम ना सिर्फ आवाज सुन के, गाड़ियों की आवाज सुन के हम चला रहे थे कि भाई अंदाजे से कि हाँ आगे कुछ है व्हीकल, या हमसे पीछे वाला भी यार वैसे ही आ रहा होगा। तो भाई इतना डर डर के हम घर पहुंचे ना, मतलब वो पूरा रास्ता ऐसे बिल्कुल, और मैं इनसे कह रही हूँ यार थोड़ा आराम से चलाओ, ये मतलब डर भी लग रहा था कि यार इतने अंधेरे में, भाई हमारे यहाँ के रास्ते ना थोड़ा ऐसे ही हैं, दोनों साइड खेत हैं और बीच में एक सड़क जा रही है, मतलब बिल्कुल डरावने वाले। तो मुझे भी डर लग रहा है कि यार कहीं हम तो मूवी देखने आए हैं, कहीं कुछ और कांड ना हो जाए, है ना। अब ये मुझे समझा रहे कि थोड़ा शांत रहो, ऐसे पैनिक मत करो। अब हम मतलब अब शांत भी इसलिए थे क्योंकि हमें आवाजें भी सुननी है, भाई आगे वाली गाड़ी आगे कुछ है नहीं है, क्योंकि लाइट वाइट तो दिख ही नहीं रही थी, और हमारे खुद की बाइक के मीटर वीटर पे बिल्कुल धुंध जमे जाए, हमारे हाथ ऐसे हो गए बिल्कुल, है ना। क्या होता है बताओ। और अभी भी हमारे साथ क्या हुआ, अभी भी हमारे साथ ये हुआ, मैंने व्लॉग नहीं लिया क्योंकि हम दोनों का, मैं तो डर गई थी भाई। हम गूगल मैप से आ रहे थे, एक जगह हमारा नेट चला, हमने मैप चलाया, भाई हमें फलानी जगह जाना है, तो इस रास्ते से कैसे जाएंगे, जो अभी मैंने आपको रास्ता लिया था उससे। भाई एक जगह आके ना बिल्कुल दीवार, 300 मीटर ये गूगल मैप वाली मैडम कुछ बता रही हैं, बट अब इनकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अब रास्ता पता है। और रही बात मूवी की, टर्न राइट ऑनटू बिजवास। अपन दोनों का तो रिकॉर्ड है, हम तो कभी टाइम से आते नहीं, आगे देख लेंगे क्या होगा। 8:30 का टाइम था, लगभग 8:45 हो चुके हैं, तो 15 मिनट की तो निकल गई है। अभी हमें पहुंचने में 10 मिनट तो और लग ही जाएंगे, वो भी जाम नहीं मिला तो। और दशहरे का टाइम है, जाम तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब बारिश भी बंद हो चुकी है और टाइम भी कोई ज्यादा नहीं हुआ है, तो लोग अपने घरों से भैया निकलेंगे देखने। बाकी मैं तो इसलिए नहीं गई यार पर्सनली, क्योंकि ना कीचड़ वीचड़ हो जाती है और मुझे झूला झूलना नहीं, खाना मैंने घर इन 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट ऑनटू चौधरी। जल चुके होंगे या भीग चुके होंगे, तो मैं क्या करूंगी वहां जाके, झूला मुझे झूलना नहीं होता गाइस। मुझे लगता है झूले से बहुत ज्यादा डर, बहुत ही ज्यादा, मतलब झूले का भी एक अलग किस्सा है, अगर आप लोग बोलो तो मैं इस व्लॉग में बता दूं जी। झूले का किस्सा बताती हूँ। तो ये है बात 2000 की, आई थिंक हमारी शादी को 1 साल हो चुका था, हाँ 2022 की बात है। मेरी जो दीदी है मतलब वो प्रेग्नेंट थी, जो टर्न लेफ्ट ऑनटू चौधरी मांगे। 1-2 दिन पहले ही हम लोगों को पता चला था, और तब से ना मेले लगने शुरू ही हुए थे। प्रेग्नेंट थी वो उस टाइम, हाँ किलोमीटर्स में कुछ मेले वेले तो लग नहीं रहे थे, तो कोविड के बाद जस्ट मेले लगने शुरू हुए थे, तो इंस्टा पे बहुत आ रहा था मेले, तो मैंने इनको बोला कि यार मेला चलते हैं। अब मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं बचपन के बाद काफी सालों बाद ऐसे वाले मेलों में गई थी, और ना ही मुझे पता था कि वहाँ पे भाई इस लेवल के झूले लगे होंगे। अब हुआ क्या, हम तीनों चले गए। तनिष्क गया था, तनिष्क, जीजू भी थे ना आई थिंक, तनिष्क, जीजू, मैं, ये और मेरी बहन। अब हाँ मतलब ये दोनों भाई, हम दोनों बहन, और तनिष्क था हमारे साथ, और वो भाई प्रेग्नेंट थी। तो हम चले गए झूले पे। अब एक झूला था जो कि तो वो एक्चुअल में ही बहुत डरावना था, उस पे मैं बैठी नहीं। फिर मैंने एक पे थोड़ा ध्यान लगाया, तो अपना जितना भी मेरे को, मैंने आज तक साइंस पढ़ा है ना, मैंने सब लगा दिया, और मैंने कहा भाई मैं इस वाले पे बैठूंगी। तो ये मैं, मेरी दीदी, हम तीनों, जीजू भी नहीं झूलते झूले पे, ठीक है। तो हम तीनों बंदे झूले पे बैठ गए। जैसे ही झूला चल के ऊपर पहुंचा, भाई मेरी ऐसी तैसी हो गई, बहुत हाँ, मतलब थोड़ा सा उसने अपनी हाइट लेनी शुरू करी, मेरा तो ऐसे हो गया बिल्कुल, मैं चिल्लाऊं, ये मेरे को बोले कि क्यों चिल्ला रही हो, चुप हो जाओ, मैं उसको गाली दूं, भैया रोक। उस दिन जितनी गालियां आती थी ना, मैंने ऊपर हवा में सारी बक दी, और ये कह रहे हैं कि मेरे को चिल्लाते चिल्लाते हवा में कह रहे हैं गाली क्यों बक रही हूं। मैंने कहा नहीं, मैं तो गिर जाऊंगी, झूला रुकवाओ। और मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था मैं इस झूले से निकल के ना सीधा बाहर जाऊंगी, इतना डर लग रहा था है ना। और मैं उसको चिल्लाऊं भैया रोक, मतलब जितनी मुझे, मेरी बहन हंस रही है भाई, ये हंस रहे हैं, और मेरे को मतलब जितनी गंदी से गंदी जितनी गालियां मैंने अपने पहाड़गंज में सुनी थी,
मैंने उस झूले वाले को सारी भग दी, हालांकि उसने दूसरे ही चक्कर पे झूला रोक दिया और हमें इतनी गंदी बेइज्जती करके उतारा ना। बट उन्होंने एक 4-5 साल की बच्ची थी उस झूले पे। जब मैं नीचे आ गई मैंने तब देखा कि वो बच्ची भाई बिल्कुल स्टेबल होके अकेली झूल रही है, क्योंकि उसके साइड में हम बैठे थे, हम तो उतर गए। उन्होंने मेरे साथ साथ इन दोनों को भी उतार दिया। और भाई वैसे मैं हर साल झूले पे जाती हूँ, हर साल मेला देखने जाती हूँ, बट झूला नहीं झूल पाती, मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाती। पिछले साल भी हम गए थे दशहरे पे, मैंने इनको बोला कि मैं ये वाला क्या होता है टिकट ना, वो लोग रिटर्न नहीं करते। 250 पता नहीं 250 की थी, 250 की पर झूले की टिकट थी, हमने 2 टिकट ले ली। अब वो जैसे झूला ऑन हुआ ना, मेरे दिल की धड़कनें ऐसी हो गई, मैं सीट पे से वापस आ गई। मैंने कहा भाई मैंने झूल रही है, कह रहे टिकट। मैंने कहा टिकट अब मेरे को दे दो, मैं उस झूले वाले से चाहे 50 रुपए कम में चेंज करूँ, लेकिन मैं चेंज कर दूंगी। तो पिछले साल भी मैंने यही करा, 250 की टिकट 200 में उसको वापस दे के आई। मैंने कहा भैया मैं नहीं झूल पाऊंगी, आप अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, आप किसी और को ले चलो, ये वो करके। तो फाइन, मतलब मैं उसकी भी टिकट वापस कराई। तो ये यही कह रहे थे क्या मेला करती रहती हो, ना तुम्हें झूला झूलना होता ना कुछ खाना होता, क्योंकि मेले नवरात्रों में लगता है। भाई नवरात्रों में होते हैं मेरे फास्ट। अब आज के मैं कुछ खा लेती तो खा लेती, और वैसे भी जो वहाँ वाला खाना होता ना यार, पता नहीं क्यों मेरे ना हिम्मत नहीं होती ऐसे कि मैं अपने सामने इतनी गंदगी से बनता हुआ देख रही हूँ और मैं खा लूं। नहीं देखूंगी तो कुछ भी खा लूंगी, बट अगर देख लूंगी ना तो नहीं खा पाऊंगी, इसलिए नहीं खाती मैं। और भाई ये पता नहीं क्या से इतने हिम्मत वाले हैं, झूल लेते हैं। और मेरी बहन भी भाई वो प्रेग्नेंट होते सोते झूले पे चढ़ी हुई थी मेरी बकर बकर से। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं मूवी के लिए, वहां पे जाके फिर व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। हम लगा रहे हैं गाड़ी पार्किंग में। मूवी तो निकल गई 20 मिनट की, तो निकल गई 20-25 मिनट की। अब देखते हैं आगे भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। इनको देख के मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ कि ये गार्ड है, लेकिन गार्ड नहीं है, ये कोई पुतला है। तो गाइस पार्किंग से अब हम लिफ्ट लेके जाएंगे ऊपर, 3rd फ्लोर पे है हमारा सिनेमा। तो पहुँचते हैं, देखते हैं। बस लिफ्ट आई यार जल्दी से, पता नहीं क्यों यार बहुत सारी मूवी की स्टार्टिंग छूट जाती है और उनको वो फिर कभी देख नहीं पाते हम यार, ये कितना ज़्यादा। तो यार हम ना आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं मूवी देखने, वरना कभी हमने ये मॉल नहीं देखा हम, क्योंकि फर्स्ट हमेशा इसमें मूवी देखने आते हैं 10:30 के बाद ही आते हैं, तब तक सब कुछ बंद हो चुका होता है। आज पहली बार हमने, ये भी कह रहे हैं पहली बार उजाला देखा है इस मॉल में, लग रहा है इसमें शॉप्स भी हैं। स्टार्ट हो गई है मूवी, स्क्रीन 3 में है, देखते हैं अभी भाई कितनी देर लगेगी। क्या तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। सीट तो बता दो। तो ये आ रहे हैं मेरे पॉपकॉर्न लेके, मैं इनके साथ ही जाऊंगी, मैं जा रही है अकेले। अब अंदर आ गए हैं इतनी देर की। तो गाइस यहाँ हम थिएटर के अंदर आ गए थे और मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ मैं यही बता रही थी कि यार 8:30 बजे मूवी स्टार्ट हुई थी, हम 9:15 बजे पहुंचे हैं, तो 45 मिनट्स तो हम निकाल ही चुके हैं। और यहाँ पे आप देखिए मूवी, गाइस मूवी अच्छी थी बट इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हम बार बार देखें। ऐसे कोई मतलब स्टोरी अभी तक शायद ये स्टोरी किसी मूवी में आई नहीं है, तो 1 टाइम वॉच तो जरूर है। सब लोग अगर जो मूवी देखना पसंद करते हैं वो देख लो, जो नहीं पसंद करता वो मत देखो। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वरुण धवन के लुक्स काफी अच्छे थे, जानवी कपूर के भी लुक्स काफी अच्छे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने खाए अपने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक हमने घर से। गाइस जो हम पॉपकॉर्न लेके गए थे वो हो गए खत्म आधी मूवी में, आधी भी नहीं देखी, आधी तो हमने निकाली थी आधे घंटे की। तो हम दोबारा कुछ लेने आए हैं, तो भूख लग रही है। नहीं मैं पता है क्या करके आई हूँ कि हुआ क्या, हमने ना रुक जाओगे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो उन्होंने कहा भी भिजवाता हूँ 10 मिनट में। मैंने कहा भैया मूवी के बाद भिजवाना, कह रहे मूवी के बाद। मैंने कहा मतलब इंटरवल खत्म हो जाएगा तब। इन सभी प्रयासों से चलो अब हम आ गए हैं दोबारा, मजबूत हुआ है, उम्मीदों को पंख लगा रही। जो चीज हमारे पास होती है ना, हमको उसकी बिल्कुल कदर नहीं होती। मेरे पिज़्ज़ा में सिर्फ केचप डाल रहे हैं, अपने में नहीं डाल रहे, इनको केचप नहीं। जब वो दूर चली जाती है हमें उसकी बहुत याद आती है। 1 2 3 है वो, तो पहले खा तो लो उसके बाद डालिएगा। गाइस यहाँ पिज़्ज़ा की लड़ाई खत्म होते होते मूवी का भी एंड आ गया था, तो एंड भी काफी अच्छा था। थोड़ा सा एंड को ट्विस्ट दे के बनाया गया, तो काफी अच्छा उन लोगों ने करने की कोशिश की। और देख लेना यार आप लोग मूवी, में तो यही सजेस्ट करूंगी। बाकी बस यही था। तो गाइस मूवी हो गई है खत्म, टाइम भी कोई ज्यादा नहीं हुआ, 11 बजे है, तो अभी हम मेले में भी जा सकते हैं। क्यों जी? हाँ यार ले चलो ना हो यार, इस पे ना पता नहीं सूट से भी इरिटेशन हो रही है। अब अच्छी है मूवी, 1 टाइम वॉच है। बाकी ये मूवी काफ़ी आउट ऑफ बजट हो गई। क्यों भाई साहब, कम से भी कम हमें ये मूवी पड़ी होगी 3,500 के आसपास, बस इतने खर्चा करते हैं यार ये, बस पूछो
मेरे को गरीब कर देंगे। तो गाइस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, क्योंकि अब तो हम सीधा घर ही जा रहे हैं और व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे एंड करते हैं। अगर इसके बाद कहीं गए तो वहाँ दूसरा व्लॉग बना लूँगी। और ये चटपटा सब मेरी चटपटी बातों वाला और थोड़ा सा मूवी वाला व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर देना, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी कमेंट कर देना। और चैनल को कर दो गाइस सब्सक्राइब, यार सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ, और चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दो। बाय, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ।